सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं अब आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिस भक्त का चरित्र मैं अब गाने जा रहा हूँ, वो कोई और नहीं, कोई साधारण नहीं, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैं उसका प्रसंग सुना रहा हूँ, मैं उसका चरित्र सुना रहा हूँ जिससे कृष्ण ने मित्रता की है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, जो कृष्ण का सखा है, और केवल कृष्ण का सखा ही नहीं, जो परम शांत है, जो जितेंद्रिया है, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, वो ब्राह्मण है। और केवल ऐसा ब्राह्मण नहीं, जो आचरण से भी ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानता है, ऐसा ब्राह्मण है। इतने संबोधन किए, इतनी उपमाएं गिनाई, सुदामा जी का नाम नहीं लिया। सम्मान है, और सम्मानित आदरणीय बड़े व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहिए। सुखदेव जी महाराज ने नाम नहीं लिया सुदामा जी का। और सुदामा को कहीं भी दरिद्र नहीं कहा गया है। सुदामा दरिद्र नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि दोपहर का भोजन मिल जाए तो जरूरी नहीं कि सायंकाल का भोजन मिलेगा, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, ये सत्यता है। भोजन करने के लिए कोई सही पात्र नहीं है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है, ये सत्यता है। आकाश से जब वर्षात होती है, बारिश गिरती है, तो वह जल सीधे आंगन में आता है, छत टूटी हुई है, लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। क्यों? जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सुदामा जी के पास संतोष धन है, जैसा स्थान रहने का है, जो भूमि ठाकुर जी के द्वारा प्राप्त है, उसी स्थिति में, उसी परिस्थिति में वो संतुष्ट है, वो प्रसन्न है, उसका मन खुश है, उसका मन प्रबल है। और मन प्रबल होना जरूरी है, मन का स्वास्थ्य जरूरी है। देह के स्वास्थ्य से भी ज्यादा मन का स्वास्थ्य जरूरी है। आपके पास कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, आप उस दौलत का, उस धन का सुख तभी भोग पाओगे जब आपका मन स्वस्थ होगा। अगर मन स्वस्थ नहीं है तो उस धन दौलत में भी आपको निराशा ही हाथ लगेगी, दुख ही हाथ लगेगा। और मन स्वस्थ, मन पवित्र, केवल एक साधन बताया, पावना नाम च पावनम। ये भागवत कथा ऐसी है जो पवित्र ही नहीं, पवित्रों को भी पवित्र कर दे, इतना सामर्थ्य रखती है। सुदामा जी का मन स्वस्थ है, मन बलशाली है, का उनके पास संतोष धन है। सुदामा जी को संतोषी कहा है, लेकिन सुशीला को संतोषी नहीं कहा। ये सुखदेव जी महाराज कथा बांच रहे हैं। अगर घर में 5 सदस्य, तो पांचों सदस्यों का जैसा स्वभाव है उसी के अनुरूप श्री सुखदेव जी महाराज दर्शाते हैं। सुशीला के मन में आ जाता है, जैसे सामने वाली बिल्डिंग में जो बच्चे पल रहे हैं, प्रसन्नता से खेल कूद रहे हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही खेल रहे हैं, उसके मन में कभी ना कभी ये भाव प्रकट हो जाता है। उसे संतोषी नहीं कहा। बालक किसी दिन दोपहर का भोजन भी नहीं मिल पाता, भूखे प्यासे सुदामा जी के पास आ जाते, पिताजी भूख लग रही है, भूख लग रही है। सुदामा जी की आंखों में भी अश्रु भर आते, क्या करूं? तो सुदामा जी बड़े भाव में भर करके कृष्ण कथा सुनाना प्रारंभ कर देते थे, और ऐसे आनंद में डूब करके कथा सुनाते थे कि उन बच्चों को नींद आ जाती थी, वो सो जाते थे। हल्के हल्के ऐसी समय व्यतीत होता रहा। कृष्ण विचार कर रहे हैं, तू अपने आप मेरे पास आ जा, अपने आप आ जा। और जब सुदामा नहीं आए तो भगवान श्री कृष्ण ही निमंत्रण देने के लिए चले आए। एक संत का याचक आए तो वो खाली हाथ ना जाए, लेकिन प्रभु
मैं इस मर्यादा का पालन नहीं कर पाऊंगी, शायद इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चे एक एक दाने के लिए तड़प रहे हैं, भूखे हैं, बिलक रहे हैं, आपको कहां से दूं? और जैसे ही ये बात कही सुशीला ने, संत ने कहा, देवी जी कैसी बात कर रही हो? अगर मैं सही हूं तो ये घर सुदामा का ही है। हाँ हाँ प्रभु, ये घर सुदामा का ही है। वही सुदामा जो कृष्ण का सखा है। सुशीला ने कहा, कृष्ण का सखा? ये तो सत्यता है कि सुदामा का घर है, लेकिन प्रभु ये नहीं पता कि वो कृष्ण का सखा है या नहीं है। मुझे आज तक बताया नहीं। संत ने कहा, देवी जी आपके पति सुदामा कृष्ण के सखा हैं। अरे कृष्ण का सखा जो द्वारिका में सोने की नगरी बना करके रहता है, उसका सखा ऐसे दीन अवस्था में? देवी आप जानती हो, आप कह रही हो कि मर्यादा है गृहस्थ की कि कोई याचक खाली हाथ ना जाना चाहिए, तो मैं आपसे भी कहता हूं, आपके द्वार से भी जो याचक आया है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देवी ने कहा, प्रभु मैं क्या प्रदान कर सकती हूँ? मेरे पास कुछ है नहीं देने को आपके लिए। संत ने कहा, देवी आप मुझे वचन दे सकती हो। आप मुझे ये वचन दे दो कि आप सुदामा को कृष्ण के द्वार पर भेजोगी। सुशीला ने कहा, हाँ ये वचन दे सकती है। सुशीला ने कहा, मैं पूरा प्रयास करूंगी। और ऐसा कह करके संत तो चले गए। सुशीला आज आई सुदामा के पास, कहने लगी, भगवान मन जब भी उदास होता था मैं आपके चरणों में आकर के बैठ जाती थी, और आप उस मन को प्रसन्न करने के लिए जो औषधि निकालते थे उसका नाम कृष्ण कथा था। आप प्रतिदिन उस कृष्ण कथा को श्रवण कराते थे, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि वो कृष्ण तुम्हारा सखा है, आपका मित्र है। इतने वर्षों तक आपने ये बात छुपा करके रखी। क्या मुझे अनाधिकारी जानते थे? क्या मैं जानने योग्य नहीं थी कृष्ण और आपकी मित्रता? सुदामा जी कहते हैं, देवी कई बार मन में विचार उठा कि मैं अपने मित्र का परिचय तुझे दूं, लेकिन मैं जानता हूं तेरे स्वभाव को। अगर मैं तुझसे कह देता कि वो कृष्ण मेरा मित्र है, तो अगला प्रश्न तेरा यही होता, तो मिलने क्यों नहीं जाते हो? तो मुझे कहती कि उनसे मिलकर के आओ। सुशीला ने कहा, तो मैं इसमें क्या गलत कहती? अरे कितने वर्ष हो गए आपको वो पाठशाला छोड़े हुए, क्या आपको कृष्ण की याद नहीं आती? क्या आपके मन में ये भाव नहीं उठता है कि आपको कृष्ण से मिलने जाना चाहिए, कृष्ण का दर्शन करके आना चाहिए? सुदामा कहते हैं, प्रिय हर पल हर क्षण मन में यही विचार चलता है कि कब वो दिन आएगा कि मैं अपने सखा को सामने देख पाऊंगा, कन्हैया के वर हस्त को अपने हस्त से स्पर्श कर पाऊंगा। हर क्षण ये चिंतन चलता है, और आज तो मन और ज्यादा व्याकुल हो गया है तेरे इस वचनों को सुन करके। लेकिन प्रिय ठहर जाता हूं ये सोच करके, जाऊंगा उस कृष्ण के पास, क्या ले जाऊंगा भेंट स्वरूप। और अगर मैं चला भी गया और कन्हैया जब मुझे ऐसी स्थिति में देखेगा, धोती फटी हुई है, जीर्ण अवस्था है, तो मेरा कन्हैया दुखी हो जाएगा। आज क्या ऊंची पराकाष्ठा भक्त की, खुद निर्धनता को झेल रहा है, खुद ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा है, लेकिन कृष्ण के पास नहीं जाता। क्यों? कि कहीं मेरी स्थिति को देख करके परमात्मा के हृदय में दुख ना प्रकट हो जाए, ठाकुर दुखी ना हो जाए। सुशीला ने कहा, प्रभु आपको जाना चाहिए। क्या पता आप सोच रहे हो कि आपको ऐसे देख करके दुखी होगा, क्या पता वो क्षण प्रतिक्षण आपको याद करके दुखी हो रहा हो, आपसे मिलने के लिए दुखी हो रहा हो, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा हो।
सुदामा ने कहा, मित्र के पास जाऊंगा, इतने बरसों के पास जाऊंगा, क्या ले जाऊंगा उसके लिए मैं? अरे हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं भेंट में क्या ले जाऊं? सुशीला ने कहा, मैं इसका इंतजाम कर देती हूं। सुशीला गई अपने पड़ोसी के पास। अब एक गरीब का पड़ोसी भी गरीब ही होगा। तो सुशीला गई, उसने कहा, देवी जी कुछ अगर तंडुल चावल वगैरह मिल जाएं। उसने भी कहा, देवी जी आपने तो आने में थोड़ी देर कर दी। अरे अभी एक सेठ की 2 बोरियां आई थी चावल साफ करने की, तो उन बोरियों को मैंने साफ कर दिया। जो साफ कराई मुझे मिली थी मजदूरी में, थोड़े से चावल, उन चावलों को मैंने पकने रख दिया, अब तो कुछ बचा नहीं। सुशीला ने पुनः कहा, देख लो कुछ मिल जाए। तो उसने कहा, देवी जी जो सफाई करी थी ना, तो चावलों की कनकी पड़ी हुई है, कनकी सामने पड़ी हुई है, अगर आप कहो तो मैं उस कनकी को दे सकती हूं। हाँ हाँ कोई नहीं देवी, आप वो ही प्रदान कर दो। फटे पुराने कपड़े में उस कनकी को लिया, इकट्ठा किया, घर पर ले गई, विचार करने लगी। अगर कन्हैया सुदामा से पूछेंगे कैसे जीवन चल रहा है, मैं जानती हूं कि सुदामा कभी कुछ नहीं बताएंगे। तो अपना भाव छुपाया सुशीला ने उन चावलों में। सुशीला कहती है, प्रभु एक मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, हमारे घर को पाल जो नित्य एकादशी हो। हे कन्हैया, 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, लेकिन हमारे घर में तो नित्य एकादशी बनी हुई है। अरे जब मेरे बालक बिलखते भूखे आते हैं मेरे पास, मैं कह देती हूं उनसे, बेटा आज एकादशी है, एकादशी में अन्न नहीं खाया जाता। छुपा दिया संदेश को, ले जा करके दे दिया सुदामा को। सुदामा उस चावल की पोटली को लेकर के जाने लगे। बीच में नदी पड़ी। एक नाविक आया, प्रभु क्या है, कैसे आप संकोच में खड़े हुए हो, आप मुझे सेवा बताइए, मैं आपको पार उतार देता हूं। सुदामा ने कहा, भैया पार तो मुझे जाना ही है, लेकिन मैं नाव पे बैठ नहीं सकता। क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि अगर मैं तेरी नाव पर बैठ गया, तूने मुझे पार उतार दिया, तो तू कहेगा कि अब मुझे पार उतराई चाहिए। तो मैं पार उतराई कहां से दूंगा? मेरे पास कुछ प्रदान करने के लिए है नहीं। नाविक ने कहा, ब्राह्मण लगते हो, जनेऊ धारण किया हुआ है, और फिर भी असत्य बोलते हो। क्यों ये झूठ बोलते हो आप कि आप पार उतराई नहीं दे सकते हो? सुदामा ने कहा, भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही सत्यता है। कब भगवान आप सांसारिक पदार्थ नहीं दे सकते तो क्या हुआ, ब्राह्मण हो, आशीर्वाद तो दे सकते हो। सुदामा ने कहा, हाँ भैया आशीर्वाद दे सकता हूं। नाव में बिठाला, पार लगाया। सुदामा जी ने खूब आशीर्वाद दिया, और उन्हें पता भी नहीं चला कि जिससे मिलने जा रहे हैं वो फिर मिल करके चला गया। परमात्मा की घोषणा है, आप 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, 4 कदम मैं चल करके आऊंगा। पर पहला कदम तो बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। और अगर थोड़ा विचार पूर्वक सोचा जाए तो पहला कदम ये सत्संग ही है। नब्धा भक्ति को आश्रय लिया है ना हमने, तो पहला कदम ही ये भक्ति है, श्रवणम। 9 भक्तियों में सबसे पहली भक्ति श्रवण भक्ति है। तो पहला कदम तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा।
9 डंडे की सीढ़ी है, ऊंची अटारी है। आप सोचो कि सीधे 9वें डंडे पे पैर रख दो, संभव नहीं है। हर चीज का क्रम होता है। तो पहला क्रम श्रवण है। तो सुदामा एक कदम बढ़ाया और ठाकुर जी फिर आए नाविक बन करके, नदी के पार उतार दिया। सुदामा जी आगे बढ़े, थक गए, हार गए, जीर्ण अवस्था है, वृद्ध अवस्था है। वृक्ष के नीचे बैठ गए, थके हारे सुदामा कहने लगे, लाला अब चलने का सामर्थ्य नहीं रहा, तेरी गरज हो तो बुला लेना, मैं तो यहीं बैठा हूं। आंखें बंद करी, निद्रा आ गई और परमात्मा ने योग माया का आश्रय ले सुदामा को द्वारिका नगरी के पास सुला दिया। आंखें खुली, देखा ऊंचे ऊंचे महल, ये स्वर्ण जड़ित अटारियां, कहाँ आ गया हूं मैं। एक राहगीर से पूछा, भैया ये मैं कहाँ पहुंच गया हूं, कौन सी नगरी है ये। उसने कहा, इसका नाम द्वारिका है। द्वारिका? अच्छा, मैं द्वारिका पहुंच गया। जब ये द्वारिका है तो यहां पे हमारा कान्हा भी रहता होगा। कहा, भैया द्वारिका है ये तो सत्यता है, लेकिन यहां कान्हा नहीं है। बोले, भैया अगर द्वारिका है तो कान्हा तो होना ही चाहिए। नहीं महाराज, इस नाम का कोई यहां रहता ही नहीं है। यहां का राजा कौन है? यहां का राजा राजाधिराज परम आदरणीय सम्माननीय वंदनीय श्री कृष्णचंद्र महाराज। अच्छा कृष्ण, अरे भैया हम उसी की बात कर रहे हैं, सखा है हमारा, हम उसे कान्हा ही कहते हैं। अच्छा, आप हमारे महाराजा की बात कर रहे हो। चलो आप तो समझ तो गए हो ना, बता दो तो वो कहाँ है। नहीं कहा, भैया जो सामने महल दिख रहे हैं ना, ये 16,100 सब उन्हीं के हैं। ये पहला महल माता रुक्मणी जी का है, परमात्मा भी यहीं मिलेंगे, इसी महल में मिलेंगे। वृद्ध अवस्था, धीमी धीमी गति में सुदामा जी द्वार पर पहुंचे। द्वार पे द्वारपाल खड़े हुए हैं। सुदामा को आते हुए देखा, हाथ जोड़े, स्वागत किया। हम सीरियल में, झांकियों में ये दिखा देते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्के मारे, उनको पीटा। ये गलत है। अरे ये द्वारपाल किसी और के नहीं, भगवान कृष्ण के द्वारपाल हैं। वो भगवान कृष्ण जो अपनी वाणी में कहते हैं, अगर मेरी भुजाएं भी ब्राह्मण का अपमान कर दें तो मैं अपने भुजाओं को दंड दूंगा। ऐसे वो भगवान कृष्ण, उनका जो कथन है, क्या उनके द्वारपाल एक ब्राह्मण का अपमान करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, स्वागत किया है। दरअसल हम सीरियल में देख करके एक धारणा बना लेते हैं कि टीवी पे हमने ऐसा देखा तो ऐसा ही घटित हुआ होगा। मैं व्यास गद्दी से एक बात स्पष्ट कर दूं, भैया आप सीरियल देखो, खूब देखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वो केवल मनोरंजन तक देखो। वह केवल मनोरंजन तक सीमित रखो। उसको देख करके हमारे शास्त्रों के प्रति धारणा मत बना लेना। ये टीआरपी के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं और दिखा रहे हैं। अगर सही में ठाकुर जी को जानना चाहते हो, वास्तविकता में ठाकुर जी को पहचानना चाहते हो, कथाओं को पहचानना चाहते हो, तो आपको कथा सत्संग में ही आना पड़ेगा। संसार में भौतिक संसाधनों में शॉर्टकट होता है, अध्यात्म में शॉर्टकट नहीं होता है। यहां जुड़ना पड़ेगा। वहां सीरियल में हमने देखा कि वो द्वारपाल सुदामा को पीटते हैं और वो सीरियल से जागरणों में पहुंच गया, और जागरण से आते आते अब कई जगह कथा में भी आ गया। स्वागत किया है द्वारपालों ने। द्वारपालों ने सदगुरुदेव का काम किया है। मैंने पूर्व में निवेदित किया, गुरु वह जो शिष्य के हृदय में परमात्मा से मिलने के लिए तड़प पैदा कर दे, और सदगुरुदेव वो जो परमात्मा के हृदय में शिष्य से मिलने के लिए तड़प पैदा कर दे। सदगुरुदेव का काम किया है द्वारपालों ने।
हाथ जोड़े भगवान, बताइए किस चीज की आपको आवश्यकता है। अगर आपको अन्न चाहिए, मैं अन्न प्रदान करा सकता हूं, अन्न क्षेत्र खुला हुआ है। आपको वस्त्र चाहिए तो चलिए, वस्त्रालय है हमारे पास। आपको धन दौलत चाहिए, मैं प्रदान करता हूं, मुझे किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं। कृष्ण ने हमें इतनी स्वतंत्रता प्रदान की हुई है, बिना किसी के पूछे हम आपको धन दौलत प्रदत्त कर सकते हैं। सुदामा ने कहा, भैया हमारी वेशभूषा को देख करके आपको लगता होगा कि ये मांगने आया है। भैया वेशभूषा पे मत जाना, मैं तुम्हारे राजा से कुछ मांगने नहीं आया। जाओ कह दो जाके अपने कृष्ण से, मैं कृष्ण को कुछ देने आया हूं। मैं यहां याचक बनकर के नहीं, मैं यहां दानवीर बनकर के आया हूं। यहां कुछ लेने के लिए नहीं, यहां कृष्ण को कुछ देने के लिए आया हूं। एक संत तो कहते हैं कि सुदामा ने कहा कृष्ण से जाकर के कह दो कि साड़ू आया है। ले साड़ू कैसे? कहा ब्रह्मा जी की दो बेटियां, विपत्ति संपत्ति दोए, संपत्ति ब्याही कृष्ण को, विपत्ति ब्याही मोहे। जाओ कह देना साड़ू आया है। बार बार कन्हैया को पुकारते हैं। तड़प देखी जब उन द्वारपालों ने विचार किया, जैसी तड़प भक्त के हृदय में है, अगर ऐसी ही तड़प भगवान के हृदय में हो जाए तो इसकी कथा बन जाएगी। द्वारपाल गए, दौड़े दौड़े, भगवान कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सुंदर भोजन की थाल लगी हुई है। द्वारपाल आए, द्वारपालों को रोका, भैया तुम यहां कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं है अभी महाराज के भोजन का समय है और आपको सख्त निर्देश है कि भोजन के समय आप अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकते। आपने ऐसे नियम का उल्लंघन क्यों किया? द्वारपाल कहते हैं, प्रभु परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई थी, ना चाहते हुए भी आना पड़ा। अच्छा ऐसा क्या हो गया? कहा भगवान आपके द्वार पर आपके भक्तों का तो तांता लगा रहता है, आपको चाहने वाले लाखों आते हैं, लेकिन आज जो आया है इससे पहले कोई नहीं आया था। ये अनोखा है। अच्छा कौन है ऐसा? दिखता कैसा है? प्रभु द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, दुर्बल सा है, जनेऊ धारण किया है, ब्राह्मण लगता है। अच्छा, और प्रभु एक धोती को पहन रखा है, उसी को ऊपर ओढ़ रखा है, और क्या कर रहा है? प्रभु उसके मुख से श्वास बाद में आती है, कृष्ण पहले निकल जाता है। हर श्वास पे प्रभु आपका नाम उच्चारित कर रहा है। अच्छा, और क्या कर रहा है? प्रभु दूसरे की संपत्ति को देख करके ईर्ष्या तो करने वाले बहुत देखे, लेकिन ये जो है जैसे ही आपकी ऊंची ऊंची अटारियों को देखता है, हाथ जोड़ लेता है, ऊपर दृष्टि करके कहता है, बस परमात्मा ऐसी ही कृपा सखा के ऊपर बनाए रखना। प्रसन्न हो रहा है आपकी ऊंची ऊंची अटारियां देख करके। और जैसे ही इतना कुछ बताया, भगवान कृष्ण समझ चुके हैं, हृदय में झांकी बन चुकी है, जान चुके हैं कि वो ही होगा। आया देर से कम आया तो सही। कहा भैया सब कुछ पूछा, सब कुछ तूने उसके स्वरूप के बारे में बताया, तूने उसका नाम नहीं पूछा? पूछा प्रभु, क्या बताया? द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम।
शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बस गे गामा। शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बस गे गामा। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी और पावन पाठ आही सुदामा। धोती पट्टी सिलटी दुपट्टी और द्वाज खड़ो तुझ दुर्बल एको। द्वाज खड़ो दुर्लभ एको। रहो चकी तो वसुधा अभिरामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एको। रहो चकी तो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपालों ने कहा प्रभु, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे ही कृष्ण के कर्णरंध्रों में वह दिव्य ध्वनि पड़ती है सुदामा, भगवान कृष्ण ने भोजन की थाल छोड़ दी, दौड़ पड़े, दोनों भुजाएं खोल करके चिल्लाने लगे, सुदामा 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 सुदामा। ऐसी दौड़ लगाई परमात्मा ने, एक एक कदम में दो दो सीढ़ी कूद रहे हैं। चरण पादुकाओं को धारण नहीं किया, पीतांबर कांधे से सरक करके नीचे गिर गया। दौड़े चले जा रहे हैं। सभी रानी पटरानियां देखती हैं इस दृश्य को। अरे यहाँ पे सूर्य चंद्र आदि देवता आते हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि देवता आते हैं, लेकिन परमात्मा को इतना उत्सुक, इतना व्याकुल कभी नहीं देखा। ऐसा कौन आ गया है? परमात्मा ने भोजन की थाल छोड़ दी, चरण पादुकाओं का भान नहीं रहा, अपने देह का भान नहीं है, पीतांबर गिर गया है। इधर सुदामा के मन ही मन विचार चल रहे हैं, इतने वर्ष व्यतीत हो गए, कहीं कन्हैया मुझे भूल तो नहीं गया होगा, कहीं वो आते ही मुझसे पूछ तो नहीं लेगा, भैया तुम कौन हो। ऐसे ही विचार चल ही रहे थे कि सामने से देखा, बाहें खोले कन्हैया दौड़े और दौड़े आ रहे हैं। कुछ सोच पाते, कुछ और मन में विचार चलते, उससे पहले ही कन्हैया आए और दोनों बाहों में भर करके सुदामा को छाती से लगा लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। आज जैसे ही सुदामा को कृष्ण का अंग संग मिला, आज लगा जीवन में जो किंचित मात्र अपूर्णता थी, आज परिपूर्णता प्राप्त हुई है। आज पूर्ण हुआ हूं। बिना कुछ प्राप्त किए ही, कन्हैया का स्पर्श पाते ही ऐसा लगा मानो आज सब कुछ प्राप्त हो गया है। धन्य है कन्हैया। कैसे कैसे मन में विचार आ रहे थे, तू पहचानेगा नहीं पहचानेगा, बात दुनिया भूल जाए किसी को, पर तू अपने सखा को, अपने संबंधी को नहीं भूल सकता। हाथ पकड़ करके लाए सुदामा को, कोई साधारण स्थान नहीं दिया, कोई साधारण आसन नहीं दिया। भगवान कृष्ण ने सुदामा को अपने राज्य सिंहासन पर विद्यमान किया। वो दिव्य राज्य सिंहासन जहां सिवाय कृष्ण के किसी को अधिकार नहीं। ब्रह्मा भी यहां तक राज्य सिंहासन तक नहीं आ सकते। केवल ब्रह्मा को इतना अधिकार है कि भगवान जिस राज सिंहासन पर बैठ करके, वह चंदन, वह जो चांदी की चौकी है, उस चौकी पर जो भगवान अपने चरण रखते हैं, उस चौकी पर ब्रह्मा अपने मुकुट को लगा सकता है। बस इतना अधिकार ब्रह्मा को है। लेकिन धन्य है परमात्मा जिसने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं सुदामा के चरणों में आकर के बैठ गए। सुदामा की तरफ देखते हुए कहने लगे, सखा इतना समय लगा दिया तूने आने में,
अरे क्या विश्वास नहीं था मेरे ऊपर, क्या भूल गया था मेरे स्वभाव को। इतने वर्ष तूने यही सोचने में लगा दिया कि मैं क्या लेकर के जाऊंगा, क्या भेंट दूंगा। अरे सुदामा, एक बार नहीं, तू याद कर, जब हम दोनों गुरु के सानिध्य में रह करके अध्ययन करते थे, हजारों बार मैंने तुझसे कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे सुदामा, पदार्थों की आवश्यकता नहीं मुझसे, बहुत हैं। अगर भाव से कोई पत्र पुष्प भी अर्पण कर दे, कुबेर के खजाने से ज्यादा महत्वशाली है। भूल गया था तू उस स्वभाव को। भाव प्रकट हुआ कृष्ण का, सुदामा के चरणों को अपने कर कमलों में रख लिया, और जैसे ही चरणों को कर कमलों पर स्थापित किया, चुभन सी हुई हाथों पर। कुछ विचार किया, इन चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए, संत के चरण धुलाने चाहिए। आदेश दिया, किसी नौकर, किसी दास या दासी को नहीं, रुक्मणी जी को आदेश दिया, देवी जी जाओ, संत आए हैं, चरण धुलवाने हैं। हजारों दास दासी खड़ी हुई हैं, और जब भगवान कृष्ण किसी को कोई काम के लिए कह देते हैं, प्रत्येक दास दासी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है कि आज कन्हैया ने मुझे किसी काम के लिए याद किया है। लेकिन आज किसी दास दासी को नहीं कहा, भगवान ने रुक्मणी को कहा, जाओ जल लेकर के आओ, चरण धुलवाने हैं। रुक्मणी जल लेने गई। इधर कन्हैया ने जैसे ही चरणों को रखा, चुभन हुई, पैर उठा करके देखे, जंगल का रास्ता था, वन का रास्ता तय कर करके आए थे, चरणों में कांटे लगे हुए थे, कंकड़ लगे हुए थे, रक्त निकल रहा था। और जैसे ही ऐसी दशा देखी श्री सुदामा जी की, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ऐसे बेहाल विवाही ने सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोई। ऐसे बेहाल विवाही ने सौंपग कंटक जाल लगे पुनि जोई। आहे महादुख पायो सका तुम, आए किते न किते दिन कोई। आहे महादुख पायो सका तुम, आए किते न किते दिन कोई। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को देखा, रक्त निकल रहा था, कंकड़ लगे हुए थे, मानो कृष्ण के नेत्रों से ही गंगा यमुना सरस्वती प्रवाहित हो गई हों। भाव विभोर हो गए कन्हैया, नेत्रों से जल गिरने लगा। अरे कब पानी आता, कब उस चरण प्रक्षालन होते। कन्हैया ने अपने आँखों के अश्रुओं से ही सुदामा के चरण प्रक्षालन कर दिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, सुदामा इतनी तू परेशानियों को झेलता रहा, फिर भी तू मेरे पास नहीं आया। सुदामा ने देखा कन्हैया मेरे बार मेरे बारे में सोचता है, दुखी होता है, तो सुदामा ने बात काटी। कहाँ लाला तू इन बातों के चक्कर में पड़ गया। याद करना वो पल कि जब हम दोनों गुरु के सानिध्य में रह करके शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तुझे पता है कि गुरुजी हम दोनों से कितना प्रेम करते थे। और कन्हैया याद आता है वो पल मुझे कि तू मेरी वजह से कितना तूने गुरुजी की मार खाई है। अरे जब मैं पाठ याद करके नहीं आता था तो तुझे पाठ याद होता था, तो फिर भी कह देता था कि मुझे पाठ याद नहीं है। मेरी वजह से तू भी मार खा लेता। कन्हैया कहते हैं, सखा सब याद है मुझे,
मुझे वो पाठ की पिटाई भी याद है और वो मैया के द्वारा दिए गए चने वो भी याद है। इसकी भी कथा आती है चने की। एक ऋषि या दुर्वासा ऋषि भिक्षा प्राप्त करने के लिए आए। सुशीला से कहा भिक्षाम दे। सुशीला जो विद्या अध्ययन कर रहे थे, शिष्य बड़ा प्रेम करती थी सुदामा से और कृष्ण से, तो सुशीला ने अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ चने बचा करके रखे थे। दुर्वासा ऋषि से कह दिया कुछ है नहीं हमारे पास। दुर्वासा ऋषि की दृष्टि पड़ गई चनों पे, चने देख लिए तो दुर्वासा ऋषि ने चनों को साफ दिया कि इन चनों का जो भक्षण करेगा वो दरिद्र हो जाएगा। ये बात सुदामा जी ने सुन ली। सुदामा जी विचार करने लगे कि अगर ये चने किसी और के हिस्से में आए तो उसे दरिद्रता भोगनी पड़ेगी। अगर मैं इन चनों को बाहर ले जाकर फेंक भी दूं तो कोई पशु पक्षी खाएगा, जल में डाल दूं तो कुछ जीव जंतु खा जाएगा, और शाप है, शाप तो फलीभूत होगा। जो जहां है उसे उस दरिद्रता का अनुभव करना पड़ेगा। तो कहीं इन चनों का भक्षण करके कोई और दरिद्र ना हो जाए। तो जब मैया ने चने दिए सुदामा को कि जाओ दोनों मिल करके खा लेना, तो सुदामा ने कृष्ण को चने नहीं दिए, यही सोच करके कि अगर लाला ने ये चने खा लिए तो इसके भाग्य में दरिद्रता आ जाएगी। बरसात होने लगी, कन्हैया ऊपर शाखा पर बैठे हैं, सुदामा नीचे शाखा पर बैठे हैं, चने खाने लगे। कट कट की आवाज आई। कृष्ण ने कहा सुदामा भूख लग रही है, कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अरे तुम्हारी आवाज आ रही है, दांत तो कुछ खा रहे हो। अरे लाला खा नहीं रहा हूं, सर्दी हो रही है, दांत किटकिटा रहे हैं। झूठ बोल दिया और उन सारे चनों को खा गए। तो कन्हैया कहते हैं सुदामा मुझे वो बात भी याद है जब तू चने खा गया था। अपने बाल्यकाल की दोनों चर्चा करने लगे। सभी देवियां इस साख्य प्रेम को बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से निहारने लगी। कन्हैया विचार करते हैं कि ये चावल जो लाया ये अपने आप ही दे दे, अपने आप दे दे। सुदामा जी नहीं देते, बगल में दबा रखे, छुपा रखे। कन्हैया ने कहा लाला तू ये बता कि तेरा विवाह हो गया? सुदामा ने कहा हाँ हो तो गया है, और कैसी भी स्थिति हो परिस्थिति हो तेरा भजन बना हुआ है, सुमरन चल रहा है। इसमें कृपा तेरी भाभी की ही है, जो हर स्थिति परिस्थिति में तेरा गुणगान चलता रहता है, तेरा चिंतन चलता रहता है। और ये हकीकत भी है भैया। आज के समय में पति भी भगवान का भजन तभी कर सकता है जब पत्नी चाहे। तो कहा कि तेरा भजन हो रहा है, तेरा सुमरन हो रहा है, इसमें तेरी भाभी की ही कृपा है, करुणा है। जैसा नाम है उसका वैसा ही स्वभाव है उसका। नाम सुशीला है और बड़ी सुशील है। कन्हैया ने कहा भैया काहे की सुशील है? क्या उसे नहीं पता था कि तू अपने सखा से कितने वर्षों बाद मिलने जा रहा है? खाली हाथ भेज दिया, भेंट में कुछ भी नहीं दिया। अब जैसे ये बात सुनी सुदामा उस चावलों को छुपाने लगे। कन्हैया ने कहा ये ऐसे नहीं देगा, छीनना ही पड़ेगा। तो कन्हैया ने कहा सुदामा तू जब से आया है हाथ तिरछा करके बैठा है, बात क्या है? लाला बात क्या होती, वो लंबा सफर तय करके आया हूँ, थक गया हूँ, हार गया हूँ, हाथ दर्द कर रहा है। कन्हैया ने कहा ये बात तो तुझे पहले बतानी चाहिए थी, मैं मसाज बहुत अच्छी करता हूँ, ला तेरा हाथ दबा देता हूँ, सब दर्द ठीक हो जाएगा। तो सुदामा के बार बार मना करने पर भी कन्हैया ने सुदामा का हाथ पकड़ा और जैसे ही झटका मारा चावल की पोटली गिर पड़ी। चावल की पोटली कृष्ण ने उठाई। सुदामा कहने लगे लाला गरीब की पोल है, भरे समाज में खोल नहीं देना। अरे क्या सोचेंगे ये सब,
देखो कितना सम्मान दिया, किसी आसन पे नहीं सिंहासन पे बिठाला, और ये कृष्ण के लिए भेंट क्या लाया, ये टूटे हुए चावल। नहीं कन्हैया, इस पोटली को खोलना नहीं, पर धन्य है कृष्ण, पोटली को खोला, मुट्ठी भरी, दोनों ऊपर हाथ उठा करके चिल्लाने लगे, मेरा सखा मेरे लिए अमृत लाया है, अमृत लाया है। कन्हैया ने एक मुष्टिका भरी, पान कर गए, दूसरी मुष्टिका भरी, पान कर गए, तीसरी मुष्टिका भरी, रुक्मणी जी आ गई। रुक्मणी जी ने कहा, भगवान एक बात बताऊं, मैं पार्वती की तरह जंगलों में नहीं रह सकती। पार्वती रहना जानती है, मैं नहीं रह सकती, मैं महलों में रहने वाली हूं, मैं लक्ष्मी स्वरूपा हूं, मुझे संसाधन चाहिए, मुझे ये ऊंची ऊंची महल की अटारियां चाहिए। आपने दो ये मुष्टिका चावल पान करके दो लोगों का राज तो प्रदान कर दिया, अब तीसरी मुष्टिका पान करके क्या ये राजमहल भी प्रदान करने वाले हो? या मानो रुक्मणी जी ने ये कहा कि भगवान प्रसाद है, प्रसाद को प्रसाद की तरह खाओ। अरे आपको पता ही है कि हमारी घर गृहस्थी कितनी बड़ी है, कम से कम इतना प्रसाद तो छोड़ दो कि सबके हिस्से में एक एक दाना आ जाए। तो मानो रुक्मणी जी ने संत प्रसादी बोल करके तंडुल छुटा लिए। भगवान ने सुदामा को इन दो मुष्टिका चावल का पान करके बहुत कुछ प्रदान कर दिया, लेकिन सुदामा को कुछ नहीं पता। सुदामा ने कहा, लाला मैं जब से आया तूने मुझसे अनेकों प्रश्न करे और मैंने उनका जवाब दिया, कम से कम तू भी तो अपने बारे में कुछ बता। कहाँ बताओ, क्या क्या पूछना है? लाला ये बता, तेरी शादी हो गई? बोले हाँ शादी हो गई। सुदामा ने कहा, तूने शादी कर ली और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया, कम से कम बुलाना तो चाहिए था ना। तो कन्हैया ने कहा, देखो मित्र, अगर मुझे पता होता कि मेरी शादी होने वाली है तो मैं जरूर निमंत्रण देता। 10 मिनट पहले कोई प्लान नहीं था कि शादी करनी है, और 11वें मिनट में बहुरानी को साथ में लेकर के आया हूं। जितनी शादी हुई है सब ऐसी ही हुई है, बुलाने का मौका नहीं मिल पाया। जितनी मतलब कितनी कर रखी है। कन्हैया ने कहा, देख मुझे बताने में आ रही है शर्म, अब तू घर में बैठा हुआ है तो मैं सभी को बुला देता हूं, सबको आशीर्वाद भी दे देना। हाँ हाँ ये ठीक रहेगा, बुला दो, सबको बुला दो। ऊंचे आसन पर बैठ गए सुदामा जी। कन्हैया ने आवाज लगाई, सभी आ जाओ, संत भगवान आए हैं, आशीर्वाद ले लो। आवाज लगानी थी, उधर तो महाराज लंबी लाइन लग के आने लगी। सुदामा ने कहा, लाला अपनी वाली बुला, पड़ोसियों को क्यों बुला रहा है? कन्हैया ने कहा, ये जितनी आ रही है ना सब हमारी हैं। ठीक है। सुदामा जी बैठ गए, रुक्मणी जी आई, मैं भीष्मक नंदिनी रुक्मणी आपके चरणों में प्रणाम करते हूँ। लंबा चौड़ा आशीर्वाद दिया सुदामा जी ने। सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा। मैं सत्यभामा सौभाग्यवती भवा, पति प्रिय भवा। 500 की संख्या निकली। अब वृद्ध सुदामा, आप खुद देखो, अगर हम आप ही अगर 500 बार ऐसे से हाथ करें दर्द करने लगेगा। और सुदामा जी तो वैसे ही वृद्ध हैं, तो मुख सूख गया, हाथ दर्द करने लगा, तो हाथ तो नीचे कर लिया और ऐसे ही करने लगे, सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा। संख्या पहुंची 1000 पर, आशीर्वाद और छोटा कर दिया, भव भव भव। मुख सूख गया, जिह्वा तालू पर चिपकने लगी। अब तो भव भी निकलना बंद हो गया। अब तो 2000 पर संख्या पहुंची, और फिर भी जब नजर उठा करके देखते लंबी लाइन लगी हुई है। सुदामा ने जैसे ही देखा क्रोध आया, खड़े हो गए अपने सिंहासन पर। लाला कहीं ऐसा ना हो कि तेरी पत्नियों को सौभाग्यवती का आशीर्वाद देते देते मेरी सुशीला विधवा हो जाए। अरे कितनी है, खत्म ही नहीं हो रही है।
मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। ऐसा कर, ये तेरी अर्धांगिनी है, तू इनका अर्धांग है, मेरे चरणों में झुक प्रणाम कर, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। कन्हैया झुके चरणों में, प्रणाम निवेदित किया और सुदामा जी कहते हैं आयुष्मान भव, प्रसन्न भव। ये है भक्त की सार्थकता, जो भगवान को भी प्रसन्नता का आशीर्वाद प्रदान करता है। प्रबल प्रेम के पाल पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जहाँ भक्तों का मान बढ़ाने के लिए परमात्मा कुछ भी करने को तैयार है। कुछ दिन तक सुदामा कृष्ण के पास रहे, जाने लगे तो सुदामा ने विचार किया कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे सुशीला ने क्यों भेजा ये तो मैं जानता ही हूं। तो सुदामा जी सोचने लगे कम से कम सुशीला के लिए एक साड़ी तो भिजवा दे कम से कम। तो सुदामा ने कहा लाला अच्छा तो मैं लिख लूं? कन्हैया ने कहा हाँ आप लिख लो। सुदामा जी ने कहा एक बार पूछने में भी कह दिया लिख लो। अच्छा लाला वो मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जब मैं तेरे पास आया तूने पूछा सुशीला कैसी है, तो मैं जाऊंगा सुशीला भी तो पूछेगी, तो क्या कह दूं उससे? कुछ कहलवाना है? अरे हाँ हाँ मैं भूल गया, सुदामा से अब कुछ मिलेगा। कन्हैया ने कहा हाँ जब जाओ ना भाभी जी पूछें तो मेरी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम कहना। उसने कहा अरे तो मैं वैसे भी कह देता। अच्छा कहना ठीक है मैं जा रहा हूँ। बोले नहीं नहीं अभी रुको, आपने शायद हमारे राजसी पोशाक पहन रखी है, आपकी धोती हमने धुलवा दी थी, प्रेस करवा दी थी, जरा वो धोती पहन लो अपनी। सुदामा जी ने बेचारे ने धोती पहनी, बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले और बाहर खड़े पहरेदारों ने और भगवान के भक्त जो खड़े हुए थे उन्होंने जब सुदामा को देखा, हाथ जोड़ लिए, सुदामा के चरणों में प्रणाम निवेदित करने लगे। अरे भैया इस द्वार पर हमने बहुतों को आते हुए देखा, सब फटे पुराने कपड़े पहन करके आते थे और बढ़िया राजसी ठाट वाट में जाते थे, लेकिन एक पहला भक्त ऐसा देख रहा हूं जो वस्त्र पहन करके आया वही वस्त्र पहन करके वापस जा रहा है। जैसे ये बात सुनी कन्हैया के आगे हाथ जोड़िए, लाला तूने बड़ी कृपा करी जो मुझे कुछ प्रदान नहीं किया, अगर तू आज कुछ प्रदान कर देता तो ये सम्मान ये श्रेय कैसे मिल पाता। बड़ी कृपा करी ठाकुर जी, प्रसन्न होकर के गए। पहुंचे अपनी नगरी में, देखा कि बड़ा बोर्ड लगा हुआ है सुदामापुरी। सुदामा ने विचार किया कोई आया होगा सेठ, और उसने अपनी नगरी बना ली, नाम रहा होगा उसका सुदामा। भैया चलो अपनी झोपड़ी तो देख लें। आगे गए तो देखा भैया नीम का वृक्ष तो खड़ा है, सामने झोपड़ी थी पर यहाँ तो महल है। अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई? विचार किया उस सेठ ने, हमारी झोपड़ी भी तोड़ दी और अपना महल बना लिया। अरे भैया ये तो पता चले हमारे बीवी बच्चे कहाँ हैं। विचार कर ही रहे थे, उसी समय देखते हैं बड़े सुंदर महल के द्वार से निकलकर छम छम करते हुए सोने की आभूषण पहने हुए, सुंदर साड़ी पहने हुए हजारों दास दासियां सामने खड़े हुए, सोने की थाल में आरती जगमगा रही है। बड़ी सुंदर स्त्री सामने आई और जैसे ही प्रणाम निवेदित करने के लिए मस्तक को झुकाया, सुदामा जी पीछे उठे, देवी जी थोड़ा दूर से प्रणाम करो। देवी जी ने कहा अरे भगवान भूल गए क्या, मैं सुशीला। अरे सुशीला, ये ठाट वाट, ये वस्त्र आभूषण, ये दास दासी, ये सब क्या है? क्या है? आपको कुछ नहीं पता? बोले मुझे क्या पता होता,
बोले मुनीम जी आए थे, उन्होंने ही सब व्यवस्था करी, आपके मुनीम जी ने बताया। बोले मुनीम, हमारी बड़ी फैक्ट्री चल रही है जो हम मुनीम रखेंगे। कौन मुनीम है? बोले अंदर बैठे मुनीम। सुदामा जी गए जैसे ही अंदर कक्ष में, तो देखा एक मोटे से गद्दे पर दो गोल वाली तकिया लगाए हुए, माथे पर पगड़ी बांधे हुए और चश्मा नाक पे लगाए हुए, एक खाता को हाथ में लेकर के पेन से बड़ी गौर से कुछ लिख रहे हैं। कन्हैया जैसे ही पास में गए और ध्यान से देखा, कहा कन्हैया तू, अरे तुझे तो मैं वहां महल में छोड़ करके आया, तू यहाँ क्या कर रहा है? और जब तुझे यहाँ आना ही था तो मुझे भी साथ में लिया था, मुझे पैदल क्यों चलवाया? कन्हैया ने कहा भैया आपका पैदल चलना ठीक है, क्योंकि संत के चरण के स्पर्श से भूमि भी पवित्र हो जाती है, तो आपका पैदल चलना ही ठीक था। कन्हैया कुछ पता नहीं चलने दिया, फिर भी झोली भर दी तूने। सुशीला को बुलाया, सुशीला देख, जो तेरे मन में सतत कामना चलती रहती थी, इच्छा रहती थी, देख ठाकुर जी ने पूरी कर दी है। रहे इन ऊंचे ऊंचे महलों में, रहे इन स्वर्ण जड़ित अटारियों में, रहे इस राज वैभव दास दासियों की अपनी छत्र छाया में, प्रसन्न रहे होकर इन सुख सुविधाओं का। मैं तो ठहरा बैरागी, जा रहा हूं जंगल में, भगवान का भजन करूंगा। मंदिर देख डरे सुदामा, 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 मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ एक तुलसी को बिरबा खड़ो तो, 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 तुलसी 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 तुलसी, या एक तुलसी को बिरबा खड़ो तो, या एक तुलसी को बिरबा खड़ो, यहाँ एक तुलसी को बिरबा खड़ो तो, यहाँ एक तुलसी को बिरबा खड़ो तो, चंदन वृक्ष खड़े, चंदन वृक्ष खड़े, हाँ चंदन वृक्ष खड़े, चंदन वृक्ष खड़े, ये मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा, मंदिर देख डरे सुदामा। यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, 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 हाँ यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, हाँ कंचन महल खड़े, कंचन महल खड़े, हाँ मंदिर देख डरे
रे सुदामा मंदिर देखो रे सुदामा। मम घम गसनि सधनि सा मम घम गसनि सधनि सा मम घम गसनि सधनि सा धनि सा धनि मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख रे सुदामा। गमनि सा ता 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 नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा नि सा धनि 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 गम धनि सा गम धनि सा गम धनि मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख रे मंदिर देख रे सुदामा मंदिर देख रे मंदिर देख रे मंदिर देख रे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुदामा ने कहा, देख सुशीला, तुझे थी आवश्यकता महलों की अटारियों की, तू रहे महलों में, मैं तो जंगल में वास करूंगा। तो वहां कृष्ण कहते हैं, सुदामा आप जैसे संतों को तो महल में ही रहना चाहिए। आप महल में रहोगे फिर भी महल आपके अंदर नहीं रह सकता, मैं ये जानता हूं। जैसे आप पूर्व समय में बड़े सरल चित्त से मेरा भजन करते थे, उपासना करते थे, मैं आशीर्वाद देता हूँ इन महलों के बीच में रहकर भी आप उसी सहजता के साथ, उसी आनंद के साथ मेरा भजन कर पाओगे। और भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुन करके, उनके वचन को, उनकी आज्ञा को श्रोधार्य कर सुदामा जी ने सहर्ष स्वीकार किया और उस महलों में, उस संपत्ति में रहने के बाद भी बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ सतत कृष्ण का सुमरन चलता रहा, भगवान का स्मरण चलता रहा। मैंने पूर्व में भी निवेदन किया, कहीं भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ पैसा कमाने को मना नहीं करता है। हमारे यहाँ पैसा लक्ष्मी मानी गई है, लक्ष्मी की उपमा दी गई है। संत महापुरुषों के द्वारा कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त आदि के पाठ किए जाते हैं। अरे कोई सज्जन व्यक्ति पैसा नहीं कमाएगा तो दुर्जन व्यक्ति कमाएगा। सज्जन कमाएगा कम से कम धार्मिक कार्य में तो लगेगा, अच्छे कार्य में तो लगेगा। दुर्जन कमाएगा वो गलत कार्य करेगा। सुदामा जी को स्पष्ट रूप से कहा, भैया आप रहो और बस इसका सदुपयोग होना चाहिए। लक्ष्मी भी कई प्रकार की बताई गई है। एक लक्ष्मी है, एक अलक्ष्मी है और एक महालक्ष्मी है। लक्ष्मी जो कमल वाहिनी है, जो सही रास्ते से कमाई जाए, अपने आचरण को शुद्ध रख करके कमाई जाए, उसे लक्ष्मी कहा गया है, जो कमल वाहिनी। जो अलक्ष्मी है, गलत आचरण से कमाई जाए, वो उल्लू वाहिनी है। उल्लू पे बैठ करके आती है, उल्लू बना करके चली जाती है, वो अलक्ष्मी। और एक है महालक्ष्मी, जो आनंद प्रदायक है। पैसा हो, उसके साथ शांति भी हो, प्रसन्नता भी हो, खुशी भी हो, वो महालक्ष्मी है। महालक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? तो कहा महालक्ष्मी की पूर्णता नारायण से है। अगर लक्ष्मी नारायण के साथ है, लक्ष्मी नारायण के साथ आ रही है, तो वो प्रसन्नता प्रदायक है, वो आनंद प्रदायक है। और नारायण क्या? जहां सत्संग, कथा आदि और विशिष्ट बात, मैंने पूर्व में भी कहा, दरिद्र नारायण भव। अगर वास्तविकता में किसी को जरूरत है पढ़ाई की, आपने उसकी पढ़ाई करा दी। किसी निर्धन को अपनी पुत्री का विवाह कराना है, पर आर्थिक स्थिति से कमजोर है, आपने उसमें सहयोग कर दिया, दरिद्र नारायण भव। हॉस्पिटल में कोई बीमार हो गया, खर्चा ज़्यादा है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, आपने कुछ सहायता कर दी, दरिद्र नारायण भव। दान पात्र में जाए, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी संस्थाएं इसी से चल रही हैं, उनके द्वारा सेवा जो की जा रही है वो आपके दान से चल रही है, किंतु दान पात्र को मिले, ये भी बड़ी बात है।
जो वास्तविकता में अधिकारी है।